तो दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर है। ये हम लोग का कॉर्पोरेट अकाउंट का सेम फोर्थ का टॉपिक है। इशू ऑफ बोनस शेयर के कुछ वीडियोस जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये वीडियो जो है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आने के चांसेस ज्यादा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग को दिया है बैलेंस शीट ऑफ मयूर लिमिटेड 2016 का, और हम लोग को नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए। दोस्तों आप सभी को पता है इशू ऑफ बोनस शेयर में जब भी आप बोनस शेयर इशू करते हो तो उस बोनस शेयर को इशू करने के लिए आपको रिजर्व का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग को कौन कौन से रीजन डालने हैं और किस तरीके से बोनस निकालना है हम पहले को वो सीख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्राउन देख लेते हैं। हम लोग को दिया है कंपनी डिसाइड टू इशू बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 4 शेयर फॉर एवरी 7 शेयर है, यानी हर 7 शेयर पे 4 बोनस शेयर देना है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे ओल्ड रेशियो ये बराबर। हर 7 शेयर पे हम लोग को कितना बोनस देना है, 4 बोनस शेयर देना है। हम लोग के पास इक्विटी शेयर कितने थे, 7,000। आप सभी को पता है कि बोनस हम लोग हमेशा इक्विटी शेयर के हिसाब से ही निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 7,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7। इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। 4 डिवाइड बाय 7 कर दिया तो हम लोग का 4,000 शेयर्स जो है वो बोनस शेयर्स के रूप में हम लोग को देना है, ठीक। अब 4,000 शेयर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम लोग को पता चलेगा कितना पैसा हम लोग को क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 4,000 इंटू 100। तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 4 लाख, यानी ये 4 लाख जो है आपको क्रिएट करना है आपके रिजर्व से, बराबर। अब 100 क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि इक्विटी शेयर का वैल्यू जो है वो हम लोग का पेड अप वैल्यू कितना है, 100 है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हम लोग का बना 4 लाख। अब 4 लाख आपको बनाना है, जिसमें सबसे पहले मैंने बोला इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज टोटल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का पूरा अमाउंट ले लो, फिर 1,60,000 जो है वो रिजर्व फंड में से निकालो और बाकी का अमाउंट जो है वो पीएनएल में से निकालो। तो यहाँ पर हम देखते हैं पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम लेना है, यानी कितना लेना पड़ेगा हम लोग का 40,000। 40,000 हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में से निकाल दिया। 1,60,000 जो है वो हम लोग को किस में से निकालने बोला है, रिजर्व में से। और बाकी का बैलेंस कितना बचेगा तो हम माइनस कर देते। टोटल हम लोग को बनाना था 4 लाख, जिसमें से 40 सिक्योरिटी प्रीमियम में से निकाला, 1,60,000 रिजर्व में से, यानी 2 लाख का अमाउंट जो है वो हम लोग को किस में से निकालना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट में से, ठीक है। ये हम लोग को बेसिकली वर्कबुक में पता चल गया कि कौन सी अमाउंट कहाँ से निकालनी है, ठीक है। अब इसकी जनरल हम लोग सबसे पहले करेंगे। जनरल एंट्री के लिए सबसे पहले हम लोग कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, फिर रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिटेड और पीएनएल अकाउंट डेबिटेड, यानी जिसमें से हम पैसे निकाल रहे हैं वो तीनों को हम लोग को क्या करना है, डेबिट कर देना है टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से हमारी सबसे पहली अकाउंट की एंट्री हो गई। सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 40, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया 1,60,000 और हम लोग का पीएनएल का बैलेंस हम लोग का आ गया 2 लाख, बराबर। टोटल आप कर दोगे तो टोटल तो हमारा बोनस टू शेयर कितना हो रहा है, 4 लाख का। फिर उसके बाद बोनस टू शेयर की सेकेंड एंट्री क्या होती है, तो वो एंट्री हो जाती है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू, किस में चला जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बोनस किस में ऐड होता है, हमारे इक्विटी में, बराबर। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 4 लाख और 4 लाख का अमाउंट, ठीक है। ये हम लोग का बेसिकली हो गया जनरल एंट्री। अब उसके बाद हम लोग को करनी है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के लिए हम लोग के पास जो स्टेटमेंट है मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा वही उतार लिया है। सबसे पहला हमारा क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो उसके लिए हम अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे मैंने नोट नंबर 1 डाला है। यहाँ पे बेसिकली हम नोट नंबर 1 में क्या कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल का कॉलम बना रहे हैं, इसकी वजह से शेयर कैपिटल लिख दो, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग को ऑलरेडी दिया था 7 लाख, तो वो हमने 7 लाख डाल दिया। फिर उसके बाद हमारा ये जो बोनस है वो भी इक्विटी शेयर में जा रहा है, तो हम यहाँ पे कर देंगे बोनस शेयर कैपिटल, ठीक है।
ये बोनस शेयर में हमारा इक्विटी में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। यानी 7+4 कितना हो जाएगा, 7 लाख प्लस 4 लाख हमारा इक्विटी कैपिटल हो जाएगा 11 लाख का, बराबर। तो 11 लाख हमारा हो गया इक्विटी का, ये हमने नोट नंबर 1 से निकाला। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा है रिजर्व एंड सरप्लस, तो उसके लिए हम नोट नंबर 2 डाल देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे नोट 2, कौन सा कॉलम है हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है दोस्तों। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, देखिए दोस्तों, पहली वो चीज तो अगर हम लोग का लायबिलिटी साइड है तो लायबिलिटी साइड हमारा क्रेडिट रहेगा, ठीक है। तो क्रेडिट और क्रेडिट एंट्रीज जो है वो प्लस हो जाती है, जैसे कि अभी हमने देखा इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट एंट्री था, इसकी वजह से वो कैपिटल अमाउंट जो है वो प्लस हो गई, ठीक है। अब ये चीज मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये हम लोग को अभी काम आएगा। देखो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहला हमारा है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हम लोग को दिया था 40,000, ठीक है। वो किस में था, क्रेडिट साइड में, और हम लोग इसकी जनरल की है जो उन्होंने डाली है डेबिट, तो क्रेडिट डेबिट से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 40,000, यानी ये हो गया 0, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पर रिजर्व एंड सरप्लस सेल करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस हम लोग को दिया था 2,60,000, जिसमें से डेबिट किया था हमने 1,60,000 को, बराबर। यानी डिफरेंस कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 लाख का, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट हमारा था पीएनएल। पीएनएल का बैलेंस था हमारा 2 लाख, और हम लोग ने डेबिट के लिए इस्तेमाल किया था कितना, 2 लाख का, ठीक है। 3 लाख माइनस 2 लाख कर देंगे तो 1 लाख हम लोग का पीएनएल हो गया। इसका मतलब हमारा टोटल रिजर्व कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोट नंबर 2 में जो है वो फाइंड किया हमारा रिजर्व का बैलेंस कितना, 2 लाख का, ठीक है। फिर इसके अलावा ट्रेड पेबल जिसमें क्रेडिटर दिए, इसमें मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, इसके लिए इसको डायरेक्टली हम डाल देंगे 70,000, और नीचे के असेट्स को हमने कुछ नहीं किया है तो जैसा है वैसे का वैसे ही डाल देंगे। फिक्स असेट का 10 लाख, फिर उसके बाद इन्वेंटरी से हमारा स्टॉक था 70, और हम लोग का कैश एंड इक्विवेलेंट था 3 लाख, बराबर। फिर हम लोग टोटल कर देंगे, सबसे पहले हम लायबिलिटी का टोटल कर देते 11 लाख प्लस 2 लाख प्लस 70,000, तो आप टोटल चेक कर सकते हैं 13,70,000 हमारा लायबिलिटी का टोटल आ गया। सेम हम असेट कर देंगे, यहाँ पे मैंने एक 0 एक्स्ट्रा डाला है, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख प्लस 70, ओके सॉरी 10 लाख दिया हुआ है, 10 लाख प्लस 70,000 प्लस 3 लाख, तो ये हम लोग का हो जाएगा 10 लाख प्लस 70,000 प्लस 3 लाख, तो ये हम लोग का सेम आ गया 13,70,000। तो इस तरीके से हमारा दोनों आंसर जो है वो मैच कर गया। तो दोस्तों हमारा ये बोनस शेयर का आंसर कंप्लीट हुआ। होपफुली पूरा वीडियो समझ आया होगा, समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।